एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मां। मैं आपकी खिदमत करने की सआदत हासिल करता हूँ, लेकिन दुआ कीजिए कि रब्बे कदीर हक बोलने, हक सुनने और सुन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून व अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल इब्न अब्बास तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली खैरुम मिन इहयाइहा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अहसनु मिनका लम तरक़्क़तु ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा हजार बार बशो इम दहिन ज मुश्को गुलाब हिनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेदबीस्त मन्ना अलैना रब्बुना इस्बअसा मुहम्मदा मन्ना अलैना रब्बुना इस्बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदी अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा आफाक़हा गर्दीदा अम शहरे बुतावर जीदाम खूबा हमाद दीदाम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। और शेख सादी कहते हैं बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अगर इसे ना समझे तो इसे समझो, है इल्म दीन यकीनन लाजवाल खजाना। अरे नहीं होगा इल्म दीन तो रोएगा ज़माना। इल्म दीन यकीनन लाजवाल खजाना, नहीं होगा इल्म दीन तो रोएगा जमाना। ये जिस्म 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 ये जिस्म सज सकता है खुशनुमा लिबासों से। ये जिस्म सज सकता है खुशनुमा लिबासों से, मगर जिंदगी संवरती है इल्मो फन के गौहर से। जिंदगी संवरती है इल्मो फन के गौहर से। ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी। खुदा का दोस्त जानते नहीं हो मुझे, जितना नरम हूं सब ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जीलानी। दूर इतना करो ख्याल, गुम हो जाओ, गायब हो जाओ।
तखय्युल की रसाई है मुहाल। कौन? रब्बे से दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, कुर्बत का ये आलम रगे जां से भी करीब। कुर्बत का ये आलम कि रगे जां से भी करीब। आइए एक बार हम और आप दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक उस रसूल हाशमी ज़ी वक़ार की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले, जिसके हाथ को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले, जिसकी ज़बान को बरेली के ताजदार ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले, जिसके कानों को नकी अली खान के बेटे इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले, जिसके शिकम को अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले, जिसकी पेशानी को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी वक़ार की बारगाह में दुरूद की डालियां पेश कर ले, जिसकी पगड़ी को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। पढ़िए उस रसूल पे दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना कुलूबना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन गादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में बलीग यानी कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल ऐ महबूब ऐलान कर दो, ऐ महबूब फरमा दो, ऐ महबूब बता दो, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जिन्होंने इल्मे दीन को हासिल किया और वो लोग जो इल्मे दीन को नहीं हासिल किए हैं बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते हैं। आलिम का मर्तबा अलग है, गैर आलिम का मर्तबा अलग है, इल्म वाले का दर्जा अलग है, बेइल्म का दर्जा अलग है, इल्म वाले की मारिफत अलग है, बेइल्म वाले की मारिफत अलग है, इल्म वाले की हकीकत अलग है, बेइल्म वाले की हकीकत अलग है, इल्म वाले के मरातिब अलग है, बेइल्म वाले के मरातिब अलग है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने इल्म हासिल कर लिया उसका मर्तबा ये हो गया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हो गए। अल्लाह के रसूल ने उलमा को नबियों का वारिस बना दिया। मेरे प्यारे, जिसने इल्मे दीन मुस्तफा को हासिल कर लिया, उसने मारिफत को हासिल कर लिया, हकीकत को हासिल कर लिया, खुदा की जात की मारिफत हासिल कर लिया, हलाल और हराम में इम्तियाज हासिल कर लिया, अपने और बेगाने में फर्क पैदा कर लिया, उसने माँ और बाप की कद्र को जान लिया, बड़े भाई की अजमत को जान लिया, छोटे भाई की शफकत को जान लिया, पड़ोसी के हुकूक को जान लिया। और जिसने इल्म को नहीं हासिल किया वो ये नहीं जानता है हलाल क्या है, हराम क्या है, लेकिन उसके लिए अल्लाह के रसूल ने उलमा की जमाअत को परफेक्ट तौर पे तैयार कर दिया है। और ये
नस्लन बादा नस्लिन, कर्नन बादा कर्निन, ज़मानन बादा ज़मानिन, फसलन बादा फसलिन, क़यामत तक चलता रहेगा। और ये उलमा तुम्हें हिदायत की बात बताते रहेंगे। आइए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर वो पॉइंट बताता है जिसमें उसे पैसा मिलना चाहिए, पेशेंट बचे या मर जाए। वकील के पास जाओ तो वो दांव और पेच बताता है जिससे उसे पैसा हासिल होना चाहिए, तुम्हारी जमानत हो या फांसी की सजा हो जाए। आप किसी कोतवाल के पास जाइए तो आपसे वो बात बताएगा जिसमें आपको पैसा मिल जाए। लेकिन जब मस्जिद के इमाम के पास जाएंगे, सैयद मोहम्मद आरिफ के पास जाएंगे, कारी जाने आलम के पास जाएंगे, मौलाना इकबाल के पास जाएंगे, मुफ्ती फुरकान के पास जाएंगे, तो ये आपको बताएंगे सुबह जब निकलो तो ये इरादा करके निकलो कि आय अल्लाह को रोजी देना जो हलाल हो। शाम को आओ तो ये नियत करके उस रोजी को खर्च करो कि मौला मैंने हलाल कमाया है, हलाल तौर से खर्च हो। जब चला करो तो निगाहें नीची कर लिया करो, पानी पिया करो तो बैठ जाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, किसी गिरते हुए को देखा करो तो उठा दिया करो, किसी का पैसा अगर रोड पे पड़ा हुआ हो तो उसे बता दिया करो, कोई अगर कांटे पे जा रहा हो तो उसे बचा लिया करो। ये उलमाई की जमात है जो तुम्हें अच्छाई बताती है, भलाई बताती है, फलाहो महबूद बताती है। यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। आज ये तलबा की जम्मे गफिर यहां से लेकर मदरसा तक देख रहे हो, ज़कात का पैसा तुमने दारुल उलूम गौसिया में दिया, फितरे का पैसा तुमने दारुल उलूम गौसिया में दिया, हदिये की रकम आपने उसमें दिया, उश्र और फितरे की रकम दिया। जो आपके माल का मैल था, आपके बदन का मैल था, उस मैल को जमा करके सैयद आरिफ अली कादरी ने इन बच्चे के नान और नफका पे खर्च किया, किताबों पे खर्च किया, तालीम पे खर्च किया और साफ और सुफाफ नगीना बना कर दे दिया, जिसको अभी चंद लम्हात के बाद अपनी पेशानी की आंखों से आप मुलाहिजा फरमाएंगे। आज एक दो नहीं बल्कि 5 बच्चे आपके दारुल उलूम से फारिग हो रहे हैं, जिसमें एक हाफिज है, 4 कारी हैं। आपने जो ताउन किया, मेहनत किया, वो रिजल्ट ला करके सैयद साहब आपके सामने रख रहे हैं। और सुनो, इसका रिजल्ट तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन हकीकी बदला, हकीकी मुआविजा, हकीकी अज्र तुम्हें कब्र में जाने के बाद मिलेगा, कब्र में मिलेगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हदीस शरीफ के अंदर है कि अल्लाह के प्यारे रसूल जब अपने सहाबा के दरमियान बैठते तो माँ कब्ल अंबिया के किस्से और वाकयात सहाबा को सुनाते। एक दिन मेरे आका ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे सफर, चलते 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 आपका गुजर एक कब्रिस्तान से। जब कब्रिस्तान से गुजरे, लबे रोड एक कब्र थी जिसके फट्टे टूट चुके थे, कब्र बोसीदा थी, कफन बोसीदा हो चुका था। क्या देखते हैं, उस कब्र के अंदर एक इंसान लेटा है जिसके नीचे जहन्नम की आग रोशन कर दी गई है, ऊपर से जहन्नम की आग के शोले भड़का दिए गए हैं। उसके बदन को बिच्छू अजदहे कस रहे हैं, नोच रहे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। नबी ये मुकर्रम फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्तिंजे की हाजत थी, कब्रिस्तान से बाहर गए, जाने के बाद इस्तिंजा फरमाया। इस्तिंजा फरमाने के बाद वापस आए, क्या देखते हैं,
कब्र का मुर्दा पुरसुकून है, उसके नीचे जन्नत का फर्श बिछा हुआ है, ऊपर से जन्नत की चादर पड़ी हुई है और जन्नती हूरें उसके ऊपर पंखा चल रही है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिको मौला, ये कब्र बदल गई है या कब्र के हालात बदल गए हैं। हातिफे गैबी ने पुकारा, ऐ ईसा सुनो, कब्र नहीं बदली है बल्कि अहले कब्र के हालात बदल गए हैं। अर्ज करते हैं, मालिको मौला, वजह क्या है? रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ ईसा सुनो, ये एक ऐसा इंसान था, अपनी जिंदगी में चोरी इसने किया था, डकैती इसने किया था, नाजायज काम इसने किए थे, नमाज को इसने छोड़ा था, तर्क किया था, इसलिए इसको अज़ाब दिया जा रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिको मौला, जब इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा सियाकार था, इतना बड़ा खताकार था, फिर इसके मामलात बदल कैसे गए? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ईसा सुनो, जब इसके मरने का वक्त आया, इंतकाल का वक्त आया, इसने अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो, मैं अच्छे काम ना कर सका, नमाज ना पढ़ सका, रोजा ना रख सका, सदका व खैरात ना कर सका, लेकिन तुम हमल से हो, जब बच्चा पैदा हो जाए तो दुनियावी तालीम ना दिला करके इसे दीन की तालीम दिलाना। और ऐ ईसा पैगंबर सुनो, इसके घर में बच्चा पैदा हुआ, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, चलने के लायक हो गया, बोलने के लायक हो गया, तब इसकी बीवी ने उस बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मदरसा पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, आलिम साहब, मेरे शौहर की वसीयत थी, मेरे शौहर की नसीहत थी कि इसको दीन की तालीम दी जाए, लिहाजा आप दीनी तालीम दीजिए। आलिम साहब ने कहा, बेटा पहले वुजू कर लो। वुजू कराया, वुजू कराने के बाद पोशीदा चटाई पे बैठे हुए हैं, सामने दो जानों बिठाया और बिठाने के बाद कहा, पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस लड़के ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब कहता, ऐ ईसा सुनो, जब इसके बच्चे ने कहा, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला, मेरी रहमत को जोश आया कि जिसकी औलाद जमीन पर बैठकर मुझे रहमान कहकर पुकारे, रहीम कहकर पुकारे, उसके बाप को मैं अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। मैंने वो अजाब उठा लिया और सवाब के फरिश्तों को मुतय्यन और मुअय्यन कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, जश्ने हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, उस बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अज़ाबे कब्र दफा हो गया। अब आओ, अगर वो लोग यहाँ मौजूद हो जिनके बच्चे आज हाफिज़े कुरान या कारी कुरान बनेंगे, वो सुने, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स इन्नहु काना फी बुयूति दुनिया फमन अमिला बिल्लज़ी हादा औ कमा क़ाल। क्या मतलब? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके अहकाम पर अमल किया, तो कल क़यामत के दिन उसकी माँ को और उसके बाप को ऐसा ताज अता किया जाएगा कि ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि उस ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये वक़ार और मर्तबा हाफिज और आलिम और मुफ्ती और फाजिल और कारी के माँ और बाप का होगा। तो अंदाजा लगाओ, जिसने रातों में मेहनत करके
जिसने दिनों में मशक्कत उठा करके, जिसने सर्दियों की ठंडक बर्दाश्त करके कुरान को हिफ्ज किया, उसका मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब आओ इस हदीस पाक के ज़िम्न में मुहद्दिसीन तशरीह करते हैं कि जब मैदाने महशर कायम, बोलो क्या होगा, मैदाने महशर कायम होगा, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अहले इल्म के माँ और बाप को जब ये ताज दिया जाएगा तो हमाशुमा नहीं, नेता मोहम्मद हुसैन जैसे नहीं, ये मदरसा के तलबा जैसे नहीं। ये तलबा कौन है जानते हो? ये वो हैं कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब पुष्ट पे लेके चलता है तो वैन आती है, और जब ये सीने पे लेके चलते हैं तो जिब्रील आता है, जिब्रील पर बिछाते हैं। तो मेरे मुस्तफा की हदीस की तफसीर करते हुए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मैदाने महशर में मुकर्रबीन फरिश्ते रब से पूछेंगे, मौला जिनको ये आली ताज दिया गया है, ये नबी थे? रब फरमाएगा नहीं। ये रसूल थे? नहीं। ये गौस थे? नहीं। ये अब्दाल थे? नहीं। ये अख्ताब थे? नहीं। ये औलिया थे? नहीं। ये आलिम थे? नहीं। ये फाजिल थे? नहीं। ये मुफ्ती थे? रब कहेगा नहीं। फरिश्ते पूछेंगे मौला ये हाफिज और कारी थे? रब कहेगा नहीं। फरिश्ते कहेंगे मौला बहुत बड़े जाहिद और आबिद थे? रब कहेगा नहीं। फरिश्ते परेशान हो जाएंगे, अर्ज करेंगे मौला तू ही बता दे, जब ये कुछ नहीं थे तो क्या थे? तो रब फरमाएगा सुनो, ये वो लोग हैं जिन्होंने गर्मियों में अपने खून को पसीना बना करके दूसरे की मजदूरी करके पैसा कमाया, अपने मुंह का लुकमा ना बनाया, बल्कि बच्चे की तालीम पे खर्च करके उसे हाफिज बनाया था। सर्दियों में दूसरे की मजदूरी करके पैसा कमाते थे, खुद तो ठंड में ठंड खाते थे, मगर बच्चे की तालीम पे पैसा खर्च करते थे, उसका अज्र, उसका सिला, उसका बदला दिया। उलमा हुफ्फाज के वालिदैन के दर्जात बहुत बुलंद होंगे। फिर मेरे मुस्तफा फरमाते इसी से अंदाजा लगा लो कि वो बच्चा जो मदरसे में रहकर आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाइए और उस कंट्री की यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, कहीं पर यह निजाम नहीं है कि सूरज तुलू होने से 2 घंटा पहले पढ़ाई होती हो, मगर मदरसों का यह निजाम है कि सूरज के तुलू होने से 2 घंटा पहले इनको उठाया जाता है, वुजू कराया जाता है, बैठ के कुरान पढ़ाया जाता है, तब जाके फजर का वक्त आता है, फिर नमाज आता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो मशक्कतें इनमें शामिल है, वो दिक्कतें इन्होंने बर्दाश्त किया है। फिर सुनो, जब आलिम फाजिल मुफ्ती बन गया तो उसका फायदा ये है, रब फरमाता है कि मैदाने महशर में उसे खड़ा किया जाएगा, और जो बच्चा हाफिज बन गया और आमिल भी रहा और वो आलिम भी आमिल रहा, दोनों को खड़ा किया जाएगा। हाफिज से कहा जाएगा जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हो और इस्तिआज़ा से शुरू कर, फिर बसमला पढ़, फिर सूरह फातिहा शुरू कर, पढ़ेगा। रब फरमाएगा चलना शुरू कर दे, हाफिज पढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, चढ़ता रहेगा, फिर वन्नास की मिनल जिन्नति वन्नास जैसे कुरान मुकम्मल करेगा, रब कहेगा ठहर जा, यही जन्नत में तेरा मकाम है, यही तेरी मंजिल है, यही तेरा ठिकाना है। सुभान अल्लाह। आलिम को हुक्म होगा
कर इसका तर्जमा और चल आगे को। तर्जमा करता रहेगा, चलता रहेगा, तर्जमा करता रहेगा, चलता रहेगा। जहां तर्जमा मुकम्मल होगा रब फरमाएगा ठहर जा, यही तेरा मकाम है, यही तेरी मंजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बदला क़यामत में आलिम व हाफिज मुफ्ती फाजिल का होगा, जो बाअमल होगा, सिर्फ इल्म। शेख सादी फरमाते हैं आलिमे ना परहेज़गार कोरे मशअला दारस युहदा बिही व हुवा ला यहदा। बेअमल आलिम उस चराग रखने वाले अंधे इंसान की तरह है कि जब वो चराग लेकर चलता है तो लोग तो फायदा उठा लेते हैं, मगर नाबीना होने की वजह से उसे कोई फायदा नहीं। ऐसे ही बदअमल आलिम की तकरीर से, नसीहत से, फजीहत से कौम को फायदा हो जाता है, मगर उस आलिम को फायदा नहीं हो सकता है। ईमान से बताना कड़वी लगेगी तो लगेगी, ऊपर नीचे। मैं तो कहता हूं सब नमाज पढ़ के आए होंगे, लेकिन हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अपने जमीर को झिझोड़ो और बताओ कितने लोग हो जो ईशा की नमाज पढ़ के जलसे में बैठे। कितने लोग? नमाज़ें पढ़ो, नमाज से दिल का जंग धुलता है। जैसे लोहे पे जंग लग जाए तो रेती से साफ होता है, जैसे नमाज से, इस्तिग़फ़ार से, तौबा से दिल साफ होता है। मैं तो यही समझता हूं कि अक्सर लोग नमाज पढ़ के आए। नमाज़ें पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जब आलिम या शायर या हाफिज या दीनदार बात करता है तो कसम खुदा की उसकी बात का असर लोगों के दिलों पर हक है, बेशक। अब आओ, जो आलिम बन गया, फाजिल बन गया, मुफ्ती बन गया, उसको तो ये मकाम मिल गया, लेकिन अपने पसमानदगान के लिए, अजीजो अकरबा के लिए, ये जिन लोगों ने मदरसे में चंदा दिया उनके लिए क्या कुछ कर सकता है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उस बाअमल जन्नती आलिम को ये हुक्म दिया जाएगा, जा अपने खानदान अजीजो अकरबा में से 7 पुश्त तक ऐसे लोगों को तलाश ले जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है, उनका हाथ पकड़ ले और जन्नत में ले जा। हाफिज को हुक्म होगा, जा अपने खानदान में से ऐसे 10 अफराद को तलाश ले जिनके लिए जहन्नम का सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है, जहन्नम से आजाद करा के जन्नत में ले जा। ये काम आएगा। कब्रिस्तान में डीएम, सीएम, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, चौकीदार, प्रधान, पंच, किसी को दफन कर दीजिए, फायदा नहीं। उसको जो ईसाले सवाब करेंगे उसी को फायदा होगा। लेकिन अगर कब्रिस्तान में आलिम दफन हुआ तो 40 कब्रों तक पूरब, 40 कब्रों तक पश्चिम, 40 कब्रों तक उत्तर, 40 कब्रों तक दक्षिण अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है उस आलिम की वजह से। हक है, बेशक। ये तलबा उलमा जिन्हें तुम देख रहे हो, इमाम बुखारी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जिस गांव से आलिम या मुतअल्लिम, जिसे स्टूडेंट, विद्यार्थी, तालिबे इल्म कहते हैं, गुजर जाए उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के अजाब उठा लिया।
हक बेशक। गुजरा कहां से? गांव से। अजाब कहां से उठाया गया? कब्रिस्तान से। तो अंदाजा लगाओ जिस धरती पर वो गुजरा होगा उसकी बरकतों का आलम क्या होगा, उसकी रिफातों का आलम क्या होगा। अब आओ जो चंदा देते हो इसका फायदा क्या मिलेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब मैदान मैशर कायम होगा जन्नतियों को जन्नत के लिए और जहन्नमियों के जहन्नम के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। सफ बांध के खड़े होंगे। अब एक जन्नती गुजरेगा, मिसाल के तौर पे ले लीजिए सैयद मोहम्मद आरिफ अली कादरी। हुक्म होगा ऐ आरिफ अली कादरी क्या जन्नत में? चलेंगे जन्नत की तरफ। चलते 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 एक आदमी खड़ा होगा जो आपको पहचान लेगा मगर सैयद साहब न पहचान सकेंगे। बढ़ाएगा अपना हाथ, पकड़ लेगा। सैयद साहब कहेंगे छोड़ो, रब ने हुक्म दे दिया मैं जन्नत में जा रहा हूं। वो कहेगा जानते नहीं हो अनल्लज़ी ऊतीतु लका उज़ुवा, दुनिया में मैंने तुमको एक लोटा पानी दे करके वुजू कराया, आज मुझे उसका बदला चाहिए। अब मिसाल के तौर पर सैयद साहब कहेंगे मौला अब क्या करूं? रब फरमाएगा क्या हुआ? कहेंगे मौला इसने दुनिया में वुजू कराया था, उसका बदला मांगता, मुआविजा मांगता, क्या करूं? रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे इसका हाथ पकड़ ले और जन्नत में ले जा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दूसरा जन्नती गुजरेगा, दूसरा जहन्नमी पकड़ेगा हाथ, कहेगा छोड़ो, कहेगा नहीं छोड़ूंगा, कहेगा छोड़ो, कहेगा नहीं छोड़ूंगा। तो पूछेगा क्यों पकड़े हो, क्यों नहीं छोड़ोगे? कहेगा मालूम नहीं है अनल्लज़ी ऊतीतु लका शरबतन, नहीं जानते हो दुनिया में जब आप प्यासे थे आपको पानी की जरूरत थी, मैंने एक गिलास आपको पानी पिलाया था, उसका बदला चाहिए, उसका बदला चाहिए। जन्नती अर्ज करेगा मौला इस बंदे ने दुनिया में पानी पिलाया था, उसका बदला चाह रहा है, क्या करूं? रब फरमाएगा पकड़ लो इसका हाथ, ले जाओ जन्नत में। तो मेरे प्यारे अगर जन्नतियों के करीब दुनिया में रहे हो तो दुनिया वाले भी तुमको इज्जत की नजर से देखेंगे और कल कयामत के दिन रब भी तुमको बदला दिलाएगा, इज्जत की नजर से देखे जाओगे, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए अपने दारुल उलूम गौसिया का हर पल, हर लम्हा, हर वक्त, हर हाल में ख्याल रखो और ताउन करते रहो। और मेरे प्यारे आज की ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस आपकी फलाह बहबूद के लिए, आपकी तरक्की के लिए मुनअक़िद की गई है, जिसमें मैंने पहले ही ऐलान किया उन मुल्क के मशाहिर, उलमा और खुतबा और शोरा को यकजा किया गया है। गालिबन मीर हसन मुस्तफाई और अल्लामा अनस रजा किया। ये नकीबे अहले सुन्नत, नब्बासे कौम व मिल्लत, माहिरे अशआरे जदीदा हजरत अल्लामा मोहम्मद हसनैन रजा हसनैन लखीमपुरी तशरीफ ले आए। आज इन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, कल इसी वक्त में जिला बहराइच के किसी जलसे में आपको मिलेंगे और परसों बलरामपुर के जलसे में मिलेंगे। इनकी तारीख लेने के लिए महीने नहीं साल लगे हैं, जबकि ये बंदे ये रात लखीमपुर की है,
लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, कोहनी समझते हो, बहुत करीब है, मगर मुंह में आना दुश्वार, मुंह में आना दुश्वार। तो लिहाजा मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लामा हसन रजा, अल्लामा अनस रजा और मीर हसन मुस्तफाई जल्द ही मेंबर नूर पर जलवाबार होंगे या हो चुके हैं। प्रिय दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने खुतबे के बाद एक हदीस पाक पढ़ी थी, अन इब्ने अब्बास क़ाला तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैली खैरुम मिन इहयाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात में एक घड़ी इल्मे दीने मुस्तफा का हासिल करना, पूरी रात बेदार होकर नवाफिल से बेहतर है। उसकी एक तशरीह मुख्तसर से सुन लीजिए, वो ये कि पूरी रात बेदार होकर अगर बंदा नफिल पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने नफ्स को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बना सकता है। लेकिन वही बंदा अगर दरसगाह कायम करके हिदायत की बात करता है, पता नहीं कितने जन्नती बन जाएंगे, पता नहीं कितने जन्नती बन जाएंगे। तो ये सरकारे गौसे आजम की तरफ मंसूब आज की कॉन्फ्रेंस है। मेरे प्यारे, आज हर फर्द को, हर मर्द को, हर अल्लाह की बंदी को इस बात का शिकवा है और बंदे को भी शिकवा है कि हजरत क्या करूं, बहुत कमाता हूं, बहुत आता है, मगर पता नहीं कहां चला जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी का रीजन क्या है, इसका सबब क्या है, इसका हल कहां से निकलेगा? तो जिस गौसे आजम की महफिल में आए हो, उस गौसे आजम का पैगाम लेकर के जाओ। सरकारे गौसे आजम की बारगाह में आपका एक मुरीद आया, आने के बाद अर्ज करता है, हुजूर कमाता हूं, लाता हूं, मगर इखराजात पूरे नहीं होते। इखराजात दीदम दम न कशीदम, ये हिंदुस्तान है, बोलो बोलो कब्रिस्तान में नहीं हो। बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह। अपने माँ और बाप के नाम पे बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अपने अल्लाह। सास ससुर के नाम पे बोलिए या रसूल अल्लाह। सरकारे गौसे आजम की बारगाह हाजिर हो, हुजूर बहुत कमाता हूं, बहुत लाता हूं, बरकत नहीं होती, कुछ फरमा दीजिए, कुछ अता कर दीजिए, कुछ हुक्म कर दीजिए। मेरे गौसे आजम शहंशाहे जीला लबहाए मुबारक को चुम्बिश देते हैं, हुक्म देते हैं, मुरीद जा काम कर। शाम को जब वापस होना, एक कपड़ा खरीद लेना और अपने घर के दरवाजे पे लटका देना, फिर आना। मुरीद गया, काम किया, मजदूरी हासिल किया, पैसे जो मिले कपड़े खरीदा, कपड़ा खरीदने के बाद दरवाजे पे आवेजा कर दिया, लटका दिया। अब एक हफ्ता गुजरा, पैसे जेब में आ गए, बर्तन गल्ले से भर गए, खुशहाली आ गई, मुस्कुराता हुआ आया, हुजूर एक हफ्ते में काम हो गया, लेकिन कोई तावीज आपने नहीं दिया, वजीफा नहीं बताया। उस पर्दे में कौन सी बड़ी हिकमत थी, कौन सी खास हिकमत थी? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, सुन, तेरा घर लबे रोड है, आंदा रोड है, तू नमाजी, तेरे अहले खाना नमाजी, लेकिन जब राहगीर गुजरते
उसमें कुछ बेनमाजी भी होते, और जब बेनमाजियों की नजर तेरे घर में पड़ती तो तेरे घर से बरकत उठ जाती थी। लेकिन जब तूने पर्दा लगा दिया, बेनमाजियों की नजर से तेरा घर महफूज हो गया, तेरे घर में बरकत आ गई, खुशहाली आ गई, फरावानी आ गई, खैर आ गया। पता ये चला कि बेनमाजी की नजर घर में पड़ जाए तो बरकत चली जाए। अब जायजा लो उस घर का जिसमें अब्बा बेनमाजी हो, अम्मा बेनमाजी हो, बहू बेनमाजी हो, बेटी बेनमाजी हो, भाई बेनमाजी हो। कौन बचा सकता है नहुसत से? कौन बचा सकता है खुदा के गजब से? इसलिए खुदा के वास्ते तौबा कर लो अपने दिल में और तहैया कर लो अपने अंदर कि आज तक जो मैंने छोड़ा, नमाजों को छोड़ा, आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद खुदा की बारगाह के सजदे नहीं छोड़ेंगे, आज से इबादतें नहीं छोड़ेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, जहां पर तुम अपने शौहरों से अपनी हर जायज जरूरियात की फरमाइश करती हो, वहीं पर उनसे नमाज की भी गुजारिश किया करो। लेकिन करोगी तब जब खुद पढ़ोगी नमाज। नमाज पढ़ो। आज तुम्हारे पास बहाने इतने हैं जिसका कोई जवाब नहीं। नमाज पढ़ना हो तो इतने बहाने, क्या बताएं, सर्दी बहुत है, बच्चा छोटा है, उसे सर्दी लग जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन सुनो, ये उलमाए रब्बानीन मौजूद हैं, इनसे पूछना बताएंगे वो रात है जो आज से 1 माह कब्ल या कुछ कम गुजरी, लंबी सर्दियों की रात है। ऐसी रातों में खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा, कौन खातून जिनके बारे में कुल कायनात के मुख्तार नबी ने फरमाया था, ये मेरी बेटी फातिमा जन्नती होने के साथ साथ जन्नत में जाने वाली नौजवान खातूनों की सरदार होगी। उनकी इबादत का आलम यह था, हसन और हुसैन को हुजूर की चटाई पे सुला देती, चादर ओढ़ा देती, ईशा की नमाज अदा फरमाती और ईशा की नमाज अदा फरमाने के बाद नफिल नमाज के लिए नियत बांध देती और नियत बांधने के बाद पहली रकात का रुकू करती, रुकू करने के बाद सजदा करती और पहले सजदे का आलम यह होता कि बिलाले हबशी मस्जिद नबवी से अज़ाने फज्र की सदाएं बुलंद कर दिए और जब बुलंद किया तो खातूने जन्नत ने मुकम्मल की नमाज और उठाया हाथों को, मौला तूने कितनी छोटी रातें बना दी है कि तेरी रात खत्म हो गई। फातिमा का पहला सजदा ना खत्म हुआ, फातिमा का पहला सजदा ना खत्म हुआ। ये उनकी नमाज है जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नती होने के साथ साथ जन्नती नौजवान औरतों का सरदार बताया। ये उनकी नमाज है जिनका बाप इमामुल अंबिया है, ये उनकी नमाज है जिनका शौहर फातिह खैबर है, शेरे खुदा है। ये उनकी नमाज है जिनके बेटे वो हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाए, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि इनके नूरे नजर लख्ते जिगर जन्नत में जाने वाले नौजवानों के सरदार हैं। ये उनकी नमाज है जिनके लिए मुस्तफा फरमाए, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानती मिनद दुनिया, ये हसन और हुसैन जन्नत में मेरे दोनों, दुनिया में मेरे दोनों फूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अय्यूब अमजदी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खोल के देख चश्मे दिल, ये आंखें नहीं, दिल की आंखें। औरतों से भी कह रहा हूं, माँ बहनों से भी कह रहा हूं, और इन छोटे और बड़े, जवान और बूढ़े भाइयों और बाप दादाओं से भी कह रहा हूं, खोल के देख चश्मे दिल। लुत्फ है क्या नमाज में, आता है नजर हर तरफ। नूरे खुदा नमाज में, और उनकी नमाज देखिए इमामे तिश्नलक, देखिए इमामे तिश्नलक कैसे थे आशिके नमाज। देखिए इमामे तिश्नलक कैसे थे आशिके नमाज। अरे देखते हल्क पैरवा, फिर भी सर झुका था नमाज में। देव थी हल्क पैरवा, फिर भी सर झुका था नमाज में। तुम्हारी नमाजों के लिए हुसैन ने अपना सर दे दिया, तुम्हारी नमाजों के लिए हुसैन ने अपना घर दे दिया, तुम्हारी नमाजों के लिए हुसैन ने 18 साल का अली अकबर दे दिया, तुम्हारी नमाजों के लिए हुसैन ने 22 साल का कासिम दे दिया, तुम्हारी नमाजों के लिए हुसैन ने 6 महीने का असगर दे दिया, तुम्हारी नमाजों के लिए अजीजों की कुर्बानियां हुसैन ने दे दिया। मेरे प्यारे, आज तुम्हारी सुबह 5, 5:30 बजे मुश्किल 6 बजे होनी चाहिए, तो 8 बजे और 9 बजे होती है। मेरे प्यारे, जरा गौर करो अपने गिरीबान में नजर डाल करके कि तुम्हारी तबाही क्या है। तुम्हारी तबाही ये है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी तबाही ये है कि तुम रमजान के रोजे नहीं रख पाते हो, तुम्हारी तबाही ये है कि वो जिन्होंने सब कुछ किया उनका नाम कोई नहीं लेता, मगर तुम्हारा इमाम तुम्हारे लिए करता है। तुम होटलों पे सरगोशियां करते हो, वो इमाम जो तुम्हारी फलाहो बहबूद के लिए सर धुनता है, उसकी शरगोशी, उसके मुतालिक शरगोशियां नाई की दुकान पे और मिठाई की दुकान पे होती हैं। मेरे प्यारे, मुस्तफा ने फरमाया था कि तुम आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ या उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ या उलमा की सोहबत हासिल करने वाला बन जाओ। उलमा की मुखालिफत मत करो वरना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे प्यारे, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे हिदायत की, और तुम सबसे ज्यादा मुझ गुनहगार मोहम्मद अय्यूब रज़ा अमजदी को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहनों को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया है, परवरदिगारी आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर अपने महबूब के तुफैल इन कलमात को, जुज़इयात को, अल्फाज को बतुफैल नबी मुकर्रम शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमारी और आपकी नजात, बख्शिश, मगफिरत का जरिया बनाए। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाप था। रहा चमन तो गुल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पढ़े कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आज के इस जलसे के नकीबे आज़म, नब्बाज़े कौम व मिल्लत,
माहिरे अशआरे जदीदा हजरत अल्लामा मोहम्मद हसनैन रजा हसनैन के सुपुर्द अब इस जलसे की कार्रवाई को किया जाता है। हजरत तशरीफ लाएं और अपने तमहीदी कलमात से जलसे का आगाज फरमाएं, मगर